पोलैंड विस्फोट के पीछे यूक्रेनी फोर्सेस की फायरिंग ब्रेक करें। अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआती जांच में जताई आशंका। विजुअल्स के साथ रूसी मिसाइल को नष्ट करने के दौरान धमाके की आशंका। विजुअल्स के साथ यूक्रेनी सैनिकों ने आने वाले रूसी मिसाइल पर किया था अटैक। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं आप किस तरीके से जानकारी आ रही है। बड़ी खबर हमारे सामने, पोलैंड विस्फोट के पीछे यूक्रेनी फोर्सेस की फायरिंग। अमेरिकी अधिकारियों ने शुरुआती जांच में जताई आशंका। हमारे फ्रेम में जो भी हमारे मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सबको दिखाइए। इस वक्त सीधे आते हैं। इस वक्त मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, सीधे दिखाइए। सबसे पहले मेरे साथ मनीष आ चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष मेरे साथ इस वक्त हैं पोलैंड बॉर्डर के बेहद नजदीक से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आशीष, जो कि अभी G20 को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक वोरा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मेरे साथ हैं विनोद अगस्तीन सर। लॉट टू आस्क यू टुडे सर, लेकिन सबसे पहले मनीष, इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष, पूरा ज़ेलेंस्की का प्रोपेगेंडा कि यूक्रेन के पोलैंड पे जो अटैक हुआ वो रशियन मिसाइल थी, ये सारी चीजें पूरी तरीके से अमेरिका ने कहा है कि ये बेकार है, ये मिसाइल रशिया की नहीं थी। बिल्कुल निशांत, देखिए, और अभी अभी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मिसाइल को लेकर बहुत ही विस्तृत बयान आया है। और वो बयान जानते हैं क्या है? वो बयान पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ दिया गया है। वो कहा, रूस का कहना है कि हमने जितने भी मिसाइलें दागी उसमें से एक भी मिसाइल यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर के 35 किलोमीटर के रेंज में एक भी मिसाइल नहीं गिरी है। तो आप देखिए, पोलैंड बॉर्डर के 6 किलोमीटर के अंदर तो छोड़िए, बल्कि उस बॉर्डर के 35 किलोमीटर के रेंज में एक भी मिसाइल नहीं गई है, नंबर 1। नंबर 2, रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो मिसाइल का टुकड़ा वहां पर पड़ा हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, उसका मिसाइल है। यानी कि ये ज़ेलेंस्की का मिसाइल है जो पोलैंड में जाकर गिरा, और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने तुरंत आकर कहा कि ये रूस का मिसाइल है। मनीष आप मेरे साथ बने रहिए, मैं एक और बड़ा तेजी से, आज खबरों का फ्लो बहुत ज्यादा है। मनीष बी विद मी, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमले की बात को किया खारिज। ब्रेक करें, सीधे ब्रेकिंग दिखाइए। पहले पोलैंड में मिसाइल गिरने पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान विद द विजुअल्स। पोलैंड पर मिसाइल गिरने की रिपोर्ट को बताया गलत, मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, रूस ने कहा। यह बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो देशों को उकसाने की कोशिश, रूस ने यह कहा है। यह सीधे तौर पर बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और मैं सीधे चलूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट के साथ। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा मौजूद है। सर, यह बहुत बड़ी खबर हो गई है और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि अब सबको समझ में आ रहा होगा कि यह युद्ध किसी भी दिशा में जा सकता है। और मेरे लिए जो चिंता का विषय है वो ये है कि कहीं पे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आभारी हूं सर, आपका बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सुनता हूं, आपसे सीखता हूं। आपके बाकी विशेषज्ञ जो हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। पर थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मौका दिया। मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, बहुत दूर हूं। आपने जो अभी जिक्र किया कि अभी यह स्थापित हो चुका है कि ये यूक्रेनियन मिसाइल थी, एंटी मिसाइल जिसे हम कहते हैं, और उसको फायर किया था, ये रशियन ऑरिजिन की है और जाके ये गिरी पोलैंड में। ये बिल्कुल सही है सर। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की साहब ने ये दावा किया था कि किसी रेलवे स्टेशन पर हमला किया था रूसियों ने, बाद में पता लगा वो यूक्रेनियंस ने खुद किया था। जब इस प्रकार का जंग होता है तो सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की, और ये सच्चाई की मौत देखी। और मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप सच्चाई हमारे सामने लाने की कोशिश करें, बता रहे हैं हकीकत क्या है। सर, आपको ये भी पता है, जस्ट गिव मी 1 more minute, अभी पाल ही में ये G20 का समिट हुआ, अब हम उसके अध्यक्ष हैं। वहां पर जितनी 20 लोगों ने स्पीचेस दी, बहुत कम ने जिक्र किया कि रूस को जूता मारो, रूस की पिटाई करो, रूस को गाली दो। ये बौखला गए बाइडेन साहब। मुझे सर 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, लगता है ये स्टेज मैनेज था। उन्होंने वहां पर एक सेपरेट मीटिंग की ताकि
G20 के सामने जो चुनौतियां हैं, क्लाइमेट की है, इन्फ्लेशन की है, रिकवरी की है, हेल्थ की है, जी। यूक्रेन भी कहीं से बीच में आ जाए। ये गेम है सर, ये खेल है। जी, आप जो बता रहे हैं मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, जैसे ही ये खबर तैयार होगी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।